हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 9 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, सियोवू के दादाजी को दिखाया जाता है जो कार के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं सियोवू के पापा की और सियोवू की कार आती है और वो दोनों कार से उतरते हैं और सियोवू अपने दादाजी के पास आती है। सियोवू के पापा कहते हैं कि पापा आज तो आप कुछ जल्दी ही आ गए। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि हाँ, आज मैंने ना अपना गोल्फ जल्दी खेल लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सियोवू अपने दादा के पास आती है। सियोवू के दादा उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ से हमारा सपना शुरू हो, गोकिल मेडिकल कॉर्पोरेशन। तभी सियोवू कहती है कि इसमें तो अभी हमें काफी वक्त लगेगा और काफी दूर तक जाना है हमें। सियोवू के दादाजी कहते हैं नहीं, हम जो ना आधे रास्ते तक आ चुके हैं। मैं और तुम्हारे पापा इस पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें बस पके हुए फल खाने हैं। सियोवू कहती है जी। सियोवू कहती है कि आज से ना मैं हमारे सपने के लिए जीऊंगी। सियोवू के दादा देखकर उसे हंसते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल। अभी सियोवू के दादाजी अपने बेटे से कहते हैं कि वो दिन आज ही है ना। तो सियोवू के पापा कहते हैं हाँ आज ही, और मुझे ना वापस जाना होगा हॉस्पिटल में देखने के लिए कि हमारा खेल किस तरीके से चल रहा है। वहीं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक कोट पहने हुए आदमी और उनके पीछे काफी सारे लोग होते हैं जो बॉक्सेस लिए हुए होते हैं और वो हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर दोनों बाहर निकल रहे होते हैं अपने रूम से। वो देखते हैं काफी सारे लोग उनके सामने होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि इनके बॉक्सेस पे तो ये लिखा है कि नेशनल टैक्स सर्विस से हैं ये। वहीं सियोवू के पापा को और उनके एम्प्लॉय को दिखाया जाता है। वो दूर से ये सब खड़े हुए देख रहे थे। उनके एम्प्लॉय कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इससे हमें कुछ बड़ा हासिल होगा। तो सियोवू के पापा कहते हैं कि हमें ना छोटी चीज़ों को कुर्बान कर देना चाहिए बड़ी चीज़ों को पाने के लिए, और अगर तुम छोटी चीज़ों को पाना चाहोगे ना तो तुम बड़ी चीज़ों को कभी नहीं पा सकते। और अपना डायरेक्टर होंग का खेल खत्म। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को दिखाया जाता है, वो कुकिंग कर रहे होते हैं अपने वहाँ पे। डायरेक्टर होंग और हाईजंग बातें कर रहे होते हैं। डायरेक्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं क्या, मतलब पेरेंट्स अभी हैं। तो हाईजंग कुछ जवाब नहीं देती। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि तुम अभी काफी यंग हो, इसका मतलब वो जिंदा ही होंगे। तभी हाईजंग कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया में नहीं रही। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मैं अपनी मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए शायद मैं ये सब बातें करता हूँ। तुम पहली बार होंग जी होंग से कब मिली थी या कब उसके नजदीक आई थी। तभी मिस्टर होंग वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं स्पाइसी फिश आपके लिए तैयार है। और वो अपने पापा से कहते हैं कि आप जो ना हाईजंग से इतने सवाल करके ना उसे नर्वस कर रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं क्या मैं तुम्हें नर्वस कर रहा हूँ। हाईजंग कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ सूप उतारने। मिस्टर होंग कहते हैं नहीं। डायरेक्टर होंग भी कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ आराम से बैठ ही रहो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मिस्टर होंग तभी हाईजंग से कहते हैं कि तुम्हें क्या कुक करना आता है, यानी खाना बनाना। हाईजंग कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तभी डायरेक्टर होंग कहते हैं कि ये भी अच्छी बात है, तुम आराम से बैठे रहना। तभी मिस्टर होंग अपने पापा से कहते हैं कि डैड आप तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगा रहे हैं। डायरेक्टर होंग ये सुनकर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं चलो हम खाना खाते हैं। मिस्टर होंग वो सब काफ़ी मज़े से होते हैं। तभी मिस्टर होंग के पास एक फ़ोन आता है, वो डॉक्टर किम टेहो का फ़ोन होता है। तो मिस्टर होंग वहाँ से अलग हो जाते हैं कि मैं ज़रा इस कॉल को रिसीव करके आता हूँ। वहीं डॉक्टर किम कहते हैं कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, नेशनल टैक्स डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आए हुए हैं और तुम्हारे पापा के स्टॉक जो है ना अब बहुत बड़ा इशू बन गए हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं अभी जो ना उन्हीं के साथ हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ। वहीं ये दोनों फोन रख देते हैं। डायरेक्टर होंग और हाईजिंग बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर होंग उनकी तरफ देखते हैं तो हाईजिंग मिस्टर होंग की तरफ देखती है, वो हंसने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू को दिखाया जाता है। सियोवू भी मेकअप की दुकान पर आती है और वो कहती है उनसे कि मैं थोड़ा सा बोल्ड दिखना चाहती हूँ, तो मुझे स्मोकी आई चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा। वो दुकान की जो हेल्पर रहती है वो कहती है बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँ। वो सियोवू से कहती है कि आपकी आंखों का कलर तो काफी अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा आई शेडो इस्तेमाल करें, थोड़ा सा लाइनर इस्तेमाल करें तो आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगेगी। तभी सियोवू कहती है कि लाइए मुझे ये दे दीजिए, मैं इसे ले लूंगी। और सियोवू वहाँ से वो चीज़ें ले लेती है और थोड़ा लिपस्टिक लगाती है। वहीं सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग और हाईजंग को दिखाया जाता है। हाईजंग मिस्टर होंग चल रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मेरे पापा का जो ड्राइवर है ना वो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देगा। हाईजंग कहती है नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे ना माफ़ कर देना, मैं तुम्हें खुद छोड़ने नहीं जा रहा। हाईजंग कहती है कोई बात नहीं। तभी हाईजंग मन ही मन में सोच रही होती है क्या मुझे इनसे पूछना चाहिए कि कोई दिक्कत है नहीं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि हाईजिंग तुम्हारा बेहद शुक्रिया मेरे साथ में आने के लिए, मेरे पापा काफ़ी खुश हैं, मुझे नहीं लगा था वो इतने ज़्यादा खुश होंगे। वे हाईजिंग सोचती है कि नहीं चलो रहने देती हूँ, मैं नहीं मालूम करती। वहीं मिस्टर होंग और हाईजिंग जा रहे हो तो डायरेक्टर होंग को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर होंग भी आ जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम हाईजिंग को सही से छोड़ा है। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ बिल्कुल।
तो डायरेक्टर होंग कहते हैं मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि ये चल क्या रहा है। मैं हॉस्पिटल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अब मेरी वजह से हॉस्पिटल को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल के लिए और मरीजों के लिए काम करने में बिताई है, पर अब देखो मेरी वजह से क्या हो गया। मिस्टर होंग कहते हैं कि पापा मुझे लगता है ये सब ना किसी का प्लान है, वरना सारी चीज़ें एक साथ गलत हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मैं ना बोर्ड मीटिंग बुलाने वाला हूँ और अब मुझे लगता है मुझे अपना माइंड जो ना एक तरफ बना लेना चाहिए। तो तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि पापा आप क्या अब ये छोड़ने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं? डायरेक्टर होंग सर हिलाकर कहते हैं हाँ, मुझे जो ना अब रिटायर हो जाना चाहिए। मिस्टर होंग कहते हैं कि वो काफ़ी खुश होंगे आपकी रिटायरमेंट से, जिसने भी ये प्लान किया है। और मिस्टर होंग ये कहकर एप्पल खाने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर जोंगडे खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे फर्स्ट ईयर के दोनों रेजिडेंट आते हैं और वो आकर जोंगडे के पास बैठ जाते हैं और जोंगडे से बात करने लगते हैं कि तुम क्या खाने के साथ जंग लड़ रहे हो, तुम्हारे पास काफ़ी सारे फूड है। और वो दोनों जोंगडे के थोड़े थोड़े खाने की चीज़ें ले लेते हैं, पर जोंगडे नहीं देना चाहते, पर तब भी ले लेते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल में हो क्या रहा है, ये क्या बंद हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल? अभी डॉक्टर यंगू कहते हैं कि ये ना अब न्यूज़ में भी आएगा। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमारा हॉस्पिटल बंद हो गया तो इसका मतलब हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, हमारा हॉस्पिटल कभी भी बंद नहीं होगा और तुम चाहे फायर हो सकते हो। तो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो डॉक्टर जोंगडे कहते हैं मैंने जो ना इससे पहले बिजनेस की पढ़ाई की थी, इसलिए मैं जानता हूँ ये सब जो ना किसी की छुपी हुई चाल। और वैसे भी जो ना नेशनल टैक्स सर्विस वाले जो ना हॉस्पिटल में इतनी जल्दी से विजिट नहीं करते, मुझे लगता है ये ना किसी ने किया है। फिर फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, डायरेक्टर होंग और डायरेक्टर जिन में पावर स्ट्रगल चल रही है, यानी सियोवू के पापा में, तो ये उन्हीं का काम होगा। वे डॉक्टर यंगूक डॉक्टर जोंगडे की तारीफ करते हैं कि ये तो तुमने सबसे इंटेलिजेंट वाली बात कही है, मैंने तुम्हें इतना इंटेलिजेंट कभी नहीं देखा। तो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हंसने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तुम अपना खाना खाओ। तभी डॉक्टर यंगूक के पास एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन निकाल कर देखते हैं तो उन्हें सियोवू का फ़ोन होता है। डॉक्टर जोंगडे कहते हैं कि तुमने ना सही साइड चुनी है, अगर कुछ हुआ भी ना तो तुम प्रोफेसर तो बन ही जाओगे, प्रोफेसर PI। तभी डॉक्टर यंगू कहते हैं प्रोफेसर पी, और वो यहाँ से ये कहते हुए हंसते हंसते चले जाते हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी चले जाते हैं। डॉक्टर जोंगडे अपना खाना एंजॉय करते हैं। वहीं सियोवू को दिखाया जाता है। सियोवू काफ़ी बोल्ड मेकअप के साथ, जो कि वो पहले नहीं करती थी, के साथ आ रही होती है। सभी सियोवू को देखते रहते हैं। वहीं सियोवू डॉक्टर यंगूक से मिलती है। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? सियोवू कहती है मैं पढ़ने जा रही हूँ। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि तुम क्या ऐसे जाओगी? और तुम जानती हो ना ये हॉस्पिटल है, और जिस तरह का तुमने लुक किया हुआ है, एक डॉक्टर का लुक ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम क्या मतलब डॉक्टर यून के खिलाफ जंग छेड़ने वाली हो? सियोवू कहते हैं डॉक्टर यून होते कौन है जिनके खिलाफ मैं जंग छेड़ूंगी? तो डॉक्टर यंगू कहते हैं फिर क्या? तो वो कहती है अब मैं भी ना अपनी ज़िंदगी लापरवाही से गुजारूंगी। अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे इंसान बनकर गुजारी है और मुझे इससे क्या हासिल हुआ? तभी वहाँ पे डॉक्टर हाइजंग आ जाती हैं और डॉक्टर यंगूक उन्हें झुककर विश करते हैं। सियोवू भी उसकी हाइजंग की तरफ देखती है, हाइजंग भी सियोवू की तरफ देखती है। तभी सियोवू वहाँ से आगे चली जाती है। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साइड हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो सियोवू कहती है तुम्हें ये कहने की क्या ज़रूरत है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरी साइड रहोगे। तभी वहाँ से सियोवू ये कहकर चली जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, हाइजंग को अपने रूम में दिखाया जाता है। हाइजंग कुछ पेपर्स को पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे सियोवू आ जाती है। सियोवू कहती है कि तुम अचानक से डर क्यों गई? मैं तो अपने ही रूम में आई हूँ ना। हाइजंग कहती मैं बाहर जा रही थी इसीलिए। हाइजंग वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी सियोवू हाइजंग को रोकती है और कहती है चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सियोवू कहती है कि तुम और मैं ऐसे कब तक रहेंगे ना? तुमने मुझे न्यूरो सर्जरी की जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे देख लिया था ना, पर तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, तुम मुझसे मिली नहीं। और तुम्हें क्या लगा था हम कभी मिल नहीं पाएंगे? न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में लड़कियां हैं ही कितनी। तभी हाइजंग कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें पहले देख लिया था और मैंने तुम्हें जानबूझकर अवॉइड किया, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। जैसे मैं तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा हूँ ना, वैसे ही तुम मेरे लिए भी एक ट्रॉमा हो। तभी सियोवू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों हूँ? तभी हाइजंग कहती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी और मुझे तुमसे जलन होती थी। मैं काफ़ी खुश थी जब तुमने मुझे अपना दोस्त बना लिया था, पर हम दोनों के बीच काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई, गलत हो गई कि हम अपनी इस दोस्ती को
कंटिन्यू नहीं रख पाए। जब मुझे पता चला तुम इस हॉस्पिटल में काम करती हो, मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। मुझे तुम्हारा सामना करना होगा, ये मेरे लिए मुश्किल था, पर फिर भी मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। और मुझे लगता है तुमने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया था, इसीलिए ना तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था। तभी सियोवू कहती है, मुझे पता है ये तुम्हारा प्लान था और तुम इस हॉस्पिटल में इसीलिए आई हो ना, कि ताकि तुम मुझसे मेरी सब चीज़ें छीन सको। तुम्हारे लिए क्या डॉक्टर होंग काफ़ी नहीं थे? तुम पहले भी जानती थी ना कि मैं डॉक्टर होंग को एक टीचर से भी ज़्यादा पसंद करती थी। तभी हाईजन कहती, तुम्हें मुझ पर यकीन आए या ना आए, पर मैं उस टाइम पर नहीं जानती थी। तभी सियोवू कहती कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ पर तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करूँगी, ऐसा कहते। तभी हाईजन कहती है, मेरा यहाँ पे आने का तुमसे कोई कनेक्शन या रिलेटेड नहीं है, मैं यहाँ पे अपने काम के लिए आई हूँ। तभी सियोवू कहती है, फिर बताओ किससे या क्यों आई हो तुम यहाँ पे, मैं जानना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारा कोई ना कोई तो गोल होगा यहाँ पे आने का। अगर तुम मुझे अपना गोल बता दो और मैं समझ जाऊँ, तब मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लूँगी। तभी हाईजन कहती है कि नहीं, मैं ये बात तुम्हें नहीं बताऊँगी। तभी सियोवू कहती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे और तुम्हारे रिश्ते को सुधारना नहीं चाहती, क्या मुझे तुम्हारी खामोशी को हाँ मान लेना चाहिए? हाईजन कुछ नहीं कहती और सियोवू ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब हाँ ही होता है। तभी सियोवू कहती है, चलो ठीक है, फिर एक बात साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि अब ये तुम हो जो मुझसे अपना रिश्ता सुधारना नहीं चाहती और तुमने मुझसे बात करने के लिए रिजेक्ट किया है। तभी सियोवू अपने डेस्क पर से उठ के अपनी चेयर पर जाने लगती है और हाईजंग वहाँ रूम से बाहर निकल जाती है और सियोवू हाईजंग की तरफ देखती रहती है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।